मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। पूर्व एमएलसी समेत 4 पार्टी पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया है। पार्टी का विरोध करने वाले पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया है। पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह को सपा से निकाल दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि यहां पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों को निष्कासित किया है। पूर्व एमएलसी समेत 4 पार्टी पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया है। पार्टी का विरोध करने वाले पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया है। पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह को सपा से निष्कासित किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ जो पदाधिकारी हैं उनको निष्कासित किया गया है। जो एमएलसी चुनाव में विरोध कर रहे थे समाजवादी पार्टी का, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पूर्व एमएलसी समेत 4 पार्टी पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया है। पार्टी का विरोध करने वाले पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया है। पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों को निष्कासित किया है। पूर्व एमएलसी सहित 4 पार्टी पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया है। पार्टी का विरोध करने वाले पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आशिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। एमएलसी सहित 4 पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव के बाद जो है अब मंथन चल रहा है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद मंथन कर रहे हैं। और मंथन में यह पता चला कि कुछ लोग जो है पार्टी में रहकर पार्टी विरोधी गतिविधियां चला रहे थे, भाजपा को फायदा पहुंचा रहे थे। तो ऐसे में सपा सुप्रीमो ने पहले विधायकों की मीटिंग बुलाई, जहां पर उन्होंने सिलसिलेवार जो है रिपोर्ट लिया। उसके बाद जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन सभी को जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और साथ ही साथ संगठन की मजबूती को लेकर भी एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है, जिस पर अखिलेश यादव जो है लगातार काम भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जो है कार्रवाई की जा रही है, इससे जो और पदाधिकारी है जो निष्ठावान न रहकर दूसरी पार्टियों को फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें भी एक सबक मिलेगी, सीख मिलेगी और उन्हें जो है कोई भी गलत काम करने से या फिर पार्टी में रहकर पार्टी विरोधी गतिविधियों को चलाने से जो है उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। सत्यम, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि नोएडा सेक्टर 20 थाना पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले शातिर अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है अपराधी को। वहीं कब्जे से चोरी का लैपटॉप, चेकबुक और एक तमंचा और जिंदा कारतूस पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद किया है। आपको बताते चले कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि सेक्टर 18 क्षेत्र में एक मारुति सुजुकी कार का शीशा तोड़कर एक बैग जिसमें लैपटॉप, चेकबुक चोरी करने का मामला सामने निकल कर आया था। सूचना पर थाना सेक्टर 20 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है मुठभेड़ के दौरान, जिसके पैर में गोली लगी है। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेक्टर 20 पुलिस को आपको बताते चले कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से तमंचा और साथ ही कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं और इसके पास से लैपटॉप और चेकबुक भी बरामद हो गया है। ये कार का शीशा तोड़कर सामान निकालकर रफू चक्कर हो जाया करते थे। तो इस शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाश के बीच, तब इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, शीशा तोड़कर सामान लूटने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं जरा। जी बिल्कुल सत्यम, बताते हैं आपको। ये नोएडा सेक्टर थाना का मामला है, जहाँ पर देर रात नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाता है, जिसमें कि सेक्टर 18 की तरफ से आते वक्त इस अपराधी को देखा गया और सूचना के दौरान पुलिस ने घेराबंदी करी और ये भागने की कोशिश कर रहे थे। तो जो अपना सेक्टर 38 के तरफ सुनसान रास्ता है, वहाँ भागने की कोशिश की। पुलिस की तरफ जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और घायल अवस्था में पकड़ा गया। जिसकी तरफ से जानकारी मिली है कि क्षेत्र के ही एरिया में इसके द्वारा गाड़ी के शीशे तोड़कर लैपटॉप जैसे कीमती सामान और बैग वगैरह चुराए जाते थे। चोरी की गया जो है पर एक महिला ने गाड़ी से लैपटॉप चुराया गया था। जो पकड़ा गया इसके अपराधी की जानकारी की जा रही है और पूर्व में ये कई अपराधी अंजाम चुका है, जानकारी की जा रही है। इसके साथ और भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी तलाश कर रही है पुलिस। जी हरिशंकर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बताते चले कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पहले भी हमारे इस नोएडा जोन में आप लोगों ने देखा होगा कि कार के शीशे तोड़कर और उसमें से वैल्यूएबल्स निकालने वाले बहुत सारे गैंग्स यहाँ काम करते थे। हाल में ही हम लोगों ने एक गैंग को पकड़ा था और लगभग 100 के आसपास हम लोगों ने लैपटॉप्स रिकवर किए थे। उसके बाद हम लोग लगातार, हमारी टीमें ऐसे गैंग्स पे काम करती रहती है। आज अभी हम लोग को सूचना मिली थी लगभग 7:30 के आसपास कि पुनः यहाँ सेक्टर 18 में एक मैडम की कार थी, सेलेरियो कार, उसका शीशा तोड़कर उसमें से एक लैपटॉप निकाल लिया गया है। और नोएडा से एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। नोएडा में आपको बताते चले कि थाना एक्सप्रेस वे पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बदमाश के पास से तमंचा कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि नोएडा के थाना एक्सप्रेस वे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि बदमाश का दूसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा है। और खबर पर हमारे साथ लगातार हरिशंकर जुड़े हुए हैं। हरिशंकर, एक बार फिर पुलिस को, नोएडा पुलिस को सफलता मिली है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक्सप्रेस वे थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये भी एक मामला है। नोएडा आपका एक्सप्रेस थाना है और ये जो क्षेत्र है काफी संदिग्ध माना जाता है, जहाँ पर अपराधी है भागने के रहते हैं। पकड़े गए हैं, ये बनपट फैक्ट्रियों और मकान में चोरी किया करते थे और वहां से सामानों को चोरी करके इसी क्षेत्र में बेचकर निकल जाया करते थे। इसी तरीके से सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और उसी जगह इनको घेर करके वहां पे बॉम्बी की और एक अपराधी को घायल किया। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया और जो अपराधी पकड़ा गया है ये जिले में कई अपराध को अंजाम दे चुका है और बुलंदशहर शहर का निवासी है अपराधी, जिसमें कि अभी पुलिस ने जानकारी प्राप्त की है और अभी इसके और आपराधिक इतिहास की जानकारी दी जा रही है और जो दूसरा अपराधी है उसकी पुलिस कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही। मुख्तार अंसारी के लखनऊ पेशी के दौरान लीक हुई थी जानकारी और जानकारी को लेकर अब इस पर जांच शुरू हो गई है। पेशी के दौरान लीक हुई जानकारी पर जांच शुरू हो गई है। जेल में हर गतिविधि की जानकारी बाहर आने पर जांच शुरू कर दी गई है। सक्रिय सीसीटीवी फुटेज के सहारे मुखबिर की तलाश पुलिस कर रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि मुखबिर की जब जांच पड़ताल की जा रही है, मुख्तार अंसारी की लखनऊ पेशी के दौरान जानकारी लीक हुई थी, जिसके बाद पेशी के दौरान लीक हुई जानकारी पर जांच शुरू कर दी गई है। जेल में हर गतिविधि की जानकारी बाहर आने पर जांच शुरू की गई है। सक्रिय सीसीटीवी फुटेज के सहारे अब पुलिस महकमा इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है कि आखिर कौन शख्स है जो जेल के अंदर की जानकारियां बाहर लीक कर रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ आशिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं।
आशिफ बेग, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की जो लखनऊ पेशी होनी थी, इसकी जानकारी जो लीक हुई है, इसको लेकर अब जांच बैठा दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि पूर्वांचल का बाहुबली डॉन जो है, अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जा सकता है, मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और उनको पेशी के लिए लखनऊ लाया जाता है। लेकिन पेशी पर ले जाने से पहले ही इसकी खबर मीडिया तक पहुंच जाती है और सारी गतिविधियों पर जो है, जिस तरह से जो गोपनीय कार्यक्रम था पेशी पर ले जाने का, उसका भी खुलासा हो गया और आधी रात के बाद मुख्तार अंसारी को ले जाने की हर जानकारी लोगों तक पहुंची और जेल के तब कहीं न कहीं जो है इस पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला गोपनीय था और जेल कर्मियों को ही इसकी जानकारी थी। लेकिन बाहुबली मुख्तार अंसारी को पेशी पर लाया जाता है और इसकी जानकारी होने के मामले की अब जांच बैठा दी गई है। डाटा एक्सटेंशन के जरिए मुख्तार अंसारी के लोगों तक, जेल के अंदर बातें पहुंचाने वाले लोगों की भी अब तलाश शुरू कर दी गई है। और आपको बता दूं सत्यम की अंडरवर्ल्ड डॉन मुख्तार अंसारी का काफी नेटवर्क भी है, जिसको लेकर जो है प्रदेश सरकार भी परेशान है और सूत्रों का यहाँ तक भी दावा है कि अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जो है जेल के अंदर जो है सारी गतिविधियां भी संचालित करता है और अपने लोगों से मिलता जुलता भी है, बातचीत भी करता है और जिस पर खुफिया विभाग जो है जानकारी लेने में पूरी तरह फेल हो जाता है। और ताजा मामला पेशी के दौरान ये जो बड़ा खुलासा हुआ है कि लोगों तक जानकारी पहुंच गई, तब कहीं जाकर जो है प्रदेश सरकार चेती है, क्योंकि प्रदेश सरकार की भी नजर मुख्तार अंसारी पर रहती है, उनकी हर गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसे में जो गोपनीय सूचनाएं हैं वह जेल से बाहर निकल नहीं, ऐसे में जो है बांदा जेल प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि इसकी जानकारी सिर्फ बांदा के जेल अधिकारियों तक ही थी। लेकिन ये जानकारी बाहर आ गए और सूत्रों का यह भी दावा है कि मुख्तार अंसारी के काफी गुर्गे काम कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उन्हें हर बात की जानकारी पहुंच जाती है। ऐसे में जो है जो मुख्तार अंसारी का एक नेटवर्क चल रहा है, उस पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरह फेल हो रही है। हालांकि योगी सरकार, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द सजा देने की बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है आखिर जो है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इसकी जानकारी कैसी हुई, क्योंकि बांदा जेल से राजधानी लखनऊ की काफी दूरी है और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास जो विधायक चुने गए हैं लगातार ट्वीट भी करते रहे, तो यह एक बड़ा मामला है और इस पर जो है प्रदेश सरकार की नजरें गड़ी हुई हैं। और मानक सूत्रों का यह भी दावा है कि इस सूचना को लीक करने वाले जो खासम खास हैं मुख्तार अंसारी पर, उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। वही सूत्रों का यह भी कहना है कि जेल के भीतर मुख्तार अंसारी को विशेष ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, भले ही लोगों को दिखावे में जो है उन पर सख्ती की जा रही है, उन पर हर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन इस खुलासे के बाद सूत्रों का पुख्ता दावा है, कई सूत्रों ने बताया कि मुख्तार अंसारी जो है अपनी हर ऐशो आराम की सुविधा उठा रहे हैं और सारी जानकारी हो रही है और जो इनके बेटे हैं वो भी लगातार संपर्क में कराए जाते हैं मुख्तार अंसारी के। तो ऐसे में जो प्रदेश सरकार की तैयारी है इस पर एक बड़ा तमाचा भी माना जा सकता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई के लिए और मुख्तार अंसारी पर कई दुर्दांत मामले दर्ज हैं, अजय राय हत्याकांड समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बिल्कुल आसिफ, कई गंभीर आरोप भी इनके ऊपर दर्ज हैं और फिर भी इस तरीके की कार्रवाई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ये जानकारी किसने लीक की, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल हम बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कौन वो शख्स है जो जेल के अंदर से खुफिया जानकारियों को बाहर लीक कर रहा है।
और आगे बढ़ेंगे, एटा की बात करेंगे। एटा में सरकार के सफाई कर्मचारी मजा ले रहे हैं और विद्यार्थी यहां पर भुगत रहे हैं सजा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, ये स्कूल की तस्वीरें हैं। किस कदर यहां पर बच्चे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई यहां पर कुर्सी ढोता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई कचरा ढोता हुआ नजर आ रहा है। जिन बच्चों के हाथों में पेन कॉपी होनी चाहिए, वो बच्चे यहां पर स्कूल में कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिनको ये जिम्मा दिया गया है, जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो यहां पर मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय कुनैठा में छात्र यहां पर झाड़ू लगा रहे हैं। कुनैठा का मामला है, जो प्राथमिक विद्यालय कुनैठा है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। नाबालिग छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे, जिनके हाथों में कागज कलम होना चाहिए, वो यहां पर झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विकासखंड शीतलपुर के प्राथमिक विद्यालय कुनैठा का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लोकमंच ने जिस तरीके से इस खबर को प्राथमिकता से उठाया है, इस पर कब कार्रवाई होती है, कब यहां पर जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी रखे गए हैं, उन पर कब कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है प्राथमिक विद्यालय का, जहां पर बच्चे झाड़ू लगाते हुए, तो कोई बेंच ढोता हुआ, तो कोई कुर्सी ढोता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। जी, आपको बता दें, ये गांव कुनैठा विकासखंड शीतलपुर के प्राथमिक विद्यालय का मामला है। यहाँ पर जो है बच्चे नौनिहाल स्कूल में झाड़ू मारते हुए, स्कूल में जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनका जो काम होता है उसको बच्चों पे सौंप दिया गया है। वो काम कर रहे हैं, कचरा है उसको कचरा को ले जा रहे हैं, स्कूल में झाड़ू मार रहे हैं, और जो अध्यापक आते हैं उनके बैठने और कुर्सी टेबल होती है, वो सारी व्यवस्था इन बच्चों द्वारा कराई जा रही है। हालांकि जो बच्चों से हमने जब जानकारी जुटाई, तो बच्चों का कहना है कि जो अध्यापिका है उन्होंने उनको ये सब करने के लिए बोला है। जी बिल्कुल जी। इस पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से आपने बात की, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जो उच्च अधिकारी है, जो सुबह हमने बात की तो उनके ऑफिस आने का टाइम उस समय नहीं था। हालांकि लोकमंच ने इस खबर को बनाने के बाद लोकमंच पर खबर चली है। अब तो देखते हैं आगे जो करने कार्रवाई है, वो कार्रवाई पर क्या अधिकारी कुछ कहते हुए नजर आएंगे। फिलहाल का जो ये मामला है। चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।